आज का मैसेज के लिए हम बाइबल निकालते हैं जेरेमाया का 9:23-24। जेरेमाया 9 का 23 और 24। ये वचन सभी लोगों को मालूम है, थोड़ा सा दोहराते हैं। और आज का जो संदेश लास्ट संडे का सेकेंड पार्ट रहेगा। लास्ट संडे का टॉपिक क्या था? बी स्टिल। आज का टॉपिक रहेगा बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। चुपचाप रहो और मैं परमेश्वर हूँ, ये जानो। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। ये आराधना के समय को आपके चरणों पे हम रखा है। धन्यवाद देते आपकी पवित्र अगुवाई के लिए। ये पवित्र समूह में, आपकी पवित्र उपस्थिति में, आपके पवित्र वचन के द्वारा बातें कीजिए, ताकि हमारे जीवन की हर कदम आपकी महिमा के लिए हो। आपका नाम ऊंचा उठे यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 46 का 10 और 11। साम नंबर 46, 10 और 11 और एक बार पढ़ते हैं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये गीत हम गाए थे लास्ट टाइम, है ना? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लास्ट संडे का ये सेकेंड पार्ट है, ये संदेश। तो लास्ट संडे हम ये सुने थे, हमारा परमेश्वर वो हमारा शरण स्थान है, नंबर 1। नंबर 2 हम ये सुने थे कि हमारा जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमारा बल है, वो हमारा शरण स्थान है। और दूसरा, वो हमारा बल है। तीसरा हम ये सुने थे कि वही हमारा जो परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला सहायता है। He is our ever-present help whenever we need. हमारे जरूरत के समय वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर का गुण चरित्र है। सिर्फ ये गुण चरित्र में नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन में उसको हम अनुभव करें। हम दिन प्रतिदिन उसके पास शरण लेते हैं और उस शरण स्थान का आशीष को हम प्राप्त करते हैं। दिन प्रतिदिन में, ये धरती में, ये संसार में जब हम जीते हैं एक धार्मिक जीवन, उसके बल के द्वारा बल प्राप्त करते हुए हम जी सकेंगे। तीसरा, हमारे जरूरत के समय वो हमारा मददगार है, सहायता है। तो परमेश्वर हमारा साथ साथ है, ये हम सुने थी। यहोवा जो परमेश्वर हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आज का जो संदेश थोड़ा सा आगे सुनेंगे। तो लास्ट टाइम हम सुने थे बी स्टिल, चुपचाप रहो, क्योंकि आपने आपका परमेश्वर को जानते हो। देखिए आज जो वचन है दूसरा पार्ट, नॉलेज ऑफ गॉड। क्या मैं बोला? नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना। चुपचाप रहो और जान लो
You should know. You need to know that I am God. मैं परमेश्वर हूं बोल के जानो। आज दुनिया में हमारे बच्चे हो या जवान हो, बहुत सारे ज्ञान आदाय करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, हाँ, सोशल मीडिया के द्वारा या बड़े बड़े सो कॉल्ड वाइस मैन के द्वारा, है ना, बच्चे जवानों ज्ञान आदाय करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बाइबल में कहता है तुम सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन परमेश्वर को खो लिया तो तुमको कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। द नॉलेज ऑफ गॉड। हमारा जो एक सीनियर पास्टर ने कहे कि बाइबल पढ़ना, बाइबल जानना, यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक टी शर्ट देखा, एक भाई का वो पहने थे, तो उसमें लिखा था नो गॉड, KNOW, नो गॉड, परमेश्वर को जानो, नो पीस, KNOW, शांति को जानो। ये वचन कहां से मिलता है? यूहन्ना का 14:27 में। तुम शांति प्राप्त करना चाहता है, आनंद प्राप्त करना चाहता है तो परमेश्वर को जानना जरूरत है। नॉलेज का नेगेटिव व्यू ऐसा होता है, सुनिए, संसार में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाइबल भी कहता है हम पॉप अप होते हैं, फूल जाते हैं, घमंड होते हैं। लेकिन परमेश्वर को जब हम जानने लगते हैं, परमेश्वर के ज्ञान में जब हम बढ़ते लगते हैं, तो जितना हम जानने लगते हैं, जितना हम बढ़ने लगते हैं, तब हमको महसूस होता है कि हम कितना कम जाना है, हमको और जानना चाहिए, हमको और जानना चाहिए। क्योंकि ये परमेश्वर का ज्ञान हमको नम्रता करता है, ये परमेश्वर का ज्ञान हमको सच्ची विजडम देता है। तो नॉलेज ऑफ गॉड, यहां पर लिखा गया है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यह परमेश्वर का वचन है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर को जब जानते हैं तो हम नम्र बनते हैं। परमेश्वर को जानते हैं तो सच्ची हमको ज्ञान मिलता है। परमेश्वर को आप कैसे जान पाएंगे? 3 इंपॉर्टेंट वेज, ओके, 3 इंपॉर्टेंट वेज मैं आपको शेयर करूंगा। नंबर 1, साम नंबर 19 आप पढ़ेंगे तो सृष्टि व्याख्या करता है परमेश्वर कौन है। सृष्टि के द्वारा आप जान पाएंगे परमेश्वर महान है। सृष्टि को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, चांद, तारा, आकाशमंडल, भूमंडल, धरती, मनुष्य का जो शरीर गठन, ये सारे बातों को आप पूरे प्लानेट को, यूनिवर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम जानेंगे कि उसका जो सृष्टि करने वाला महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 11-12 जब कॉलेज में था उस टाइम एक राइटर, उनका नाम बहुत अच्छा है, विलियम हेनरी बोल के, वो लीजर बोल के एक पोएम लिखा। लीजर मतलब आराम का समय, फ्री टाइम लेना। तो आप मनुष्य इतना व्यस्त होता है कि आप समय नहीं दे पाते हैं नेचर को देखने के लिए। वो एक अच्छा रोमांटिक पोएट है वो विलियम हेनरी। उसने लिखता है कि कभी कभी समय निकालो और जाओ, तुम पहाड़ को देखो, जंगल को देखो, जंगल के बीच में चिड़िया जब आवाज़ करता है उसका आवाज़ को थोड़ा सुनो। जाओ तुम नदी के पास जाओ, नदी जो झरना बहता है उसका आवाज़ को तुम थोड़ा सुनो। ये संसार में जो सृष्टि जो है, ये सारे चीज़ों को हम देखेंगे तो उसका सृष्टिकर्ता, उसका जो रचना करने वाला को हम प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नंबर 1 सृष्टि के द्वारा पता चलता है, क्रिएशन, दैट इज आउट ऑफ written word, out of Jesus Christ, we can say in another way. We first know God by observing the creation. Number 2, दूसरा नंबर written word, परमेश्वर का वचन।
हम पढ़ाते हैं बाइबल कॉलेज में, बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। और परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन के द्वारा हमको पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बाइबल के पास जब आते हैं, परमेश्वर कौन है आप जान पाते हैं। सृष्टि आपको बताता है कुछ हिस्सा, क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाइबल के पास आएंगे तो और थोड़ा जानेंगे। बाइबल के पास आप आएंगे तो अधिकाई से जानेंगे। यूहन्ना का 5:39 और 40 में लिखा गया है, तुम तो स्क्रिप्चर को ढूंढते हो, धर्मशास्त्र ढूंढते हो, लेकिन वो धर्मशास्त्र में मेरे बारे में लिखा गया है। फारिसी सादुसी को यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं प्राप्त कर पाते हो, क्योंकि मेरे बारे में उसमें लिखा है, लेकिन तुम इग्नोरेंट करते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, अलग अलग प्रकार का लोग है दुनिया में। नंबर 1 पहला जो लोग रहते हैं, वो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। बाइबल का 14:11 में लिखा, भजन संहिता 14:1 में लिखा गया है, द फूल सेज देयर इज नो गॉड। मूर्ख कहता है कि गॉड नहीं है। ये पहला प्रकार का लोग है। दूसरा प्रकार का लोग ऐसा होते हैं कि वो लोग जानने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। सृष्टि बताता है, बाइबल है, सोर्स है, लेकिन जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, इग्नोरेंस। लेकिन बाइबल में लिखा गया है, यू कैन नॉट हैव ए एक्सक्यूज ऑफ योर इग्नोरेंस, क्योंकि परमेश्वर ने गवाही रखा है। परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे आपके पास एक्सक्यूज नहीं रह पाएगा। आप बोल नहीं पाएंगे मेरे पास नहीं था उपाय परमेश्वर को जानने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि देयर इज नो एक्सक्यूज, आपके पास एक्सक्यूज नहीं रह पाएगा कि परमेश्वर को आप जान नहीं पाएंगे। ये दूसरा प्रकार का लोग है। तीसरा प्रकार का लोग है, वो जान लेते हैं, पहले जान लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इग्नोर करते हैं। जानने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जानने के बाद भी अपनाते नहीं। ये तीसरा प्रकार का लोग है। क्योंकि नॉलेज क्या होता है, जब हम जान लेते हैं सच्चाई को जब अपनाते हैं तो इसका कंप्लीशन, फुलफिलमेंट वही होता है। हम सिर्फ जान लेते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन उसको अपनाते नहीं है, तो हमारा शिक्षा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 3 प्रकार का लोग जो ये है, वो लोग जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं या विश्वास करते नहीं। चौथा नंबर का प्रकार का लोग, सुनिए, स्पेशली हमारे चर्च, हमारे बिलीवर्स, हमारे भाई बहन के बीच में रहते हैं। वो लोग जानते हैं, विश्वास तो करते हैं, लेकिन जानने का जैसा जीवन नहीं बिताते हैं। समझ में आ रहा है? वो लोग जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, वो लोग जानते हैं परमेश्वर धार्मिक है, वो लोग जानते हैं परमेश्वर प्रेम करता है, वो जानते हैं परमेश्वर हमारा केयर करता है, वो दयालु है, वो कृपालु है, और परमेश्वर का संतान के पास वो गुण चरित्र रहना चाहिए। लेकिन जानने के बाद, विश्वास करने के बाद भी वो ऐसे नहीं जीते हैं कि वो लोग जाना है परमेश्वर को। ये दुख की बात होता है। तो आज हम परमेश्वर को जाने। नंबर 1 कैसे जानते हैं? क्रिएशन, सृष्टि के द्वारा। नंबर 2 क्या मैं बोला? परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन के पास आते हैं। चर्च हम क्यों आते हैं संडे? ताकि हम वचन सीख पाए। हम डिवोशन क्यों करते हैं? ताकि वचन हम सीख पाए, क्योंकि परमेश्वर के बारे में वचन ज्यादा तरीका से व्याख्या करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के बाहर तुम परमेश्वर को जानते हैं तो अधूरा है, बहुत अधूरा है, बहुत थोड़ा सा ही आप जानते हैं। ओके, ये दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को जानते हैं कैसे? परमेश्वर का वचन के द्वारा। यूहन्ना का 5:39 और 40। नंबर 3, परमेश्वर को हम कैसे जानते हैं? नंबर 3, यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है परमेश्वर की पूरे गुण चरित्र को वो प्रकट किया। यीशु मसीह का वचन में लिखा गया है, यूहन्ना का 1:18 में, नो वन हैज एवर सीन गॉड, कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है, बट गॉड द वन एंड ओनली हु इज एट द फादर साइड हैज मेड हिम नोन। यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर संपूर्ण रीति से व्याख्या होता है। यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं,
तो परमेश्वर को हम जानते हैं। कोलोसियों का 3:15 में भी लिखा गया है कि परमेश्वर के पूरे चरित्र, परमेश्वर का पूरा चित्र यीशु मसीह में छुपा हुआ है और यीशु मसीह उसको व्याख्या करता है। यीशु मसीह अपना डिसाइपल्स लोगों को क्या कहा कि तुम पिता को जानना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, तो तुम मुझे जानना पड़ेगा। तुम जानना चाहते हो तो मुझे जानते हो, जब मुझे जानते हो तो तुम पिता को जानते हो, क्योंकि हम एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को जानना 3 प्रकार का रास्ता है, स्पेशली कि नंबर 1 क्रिएशन के द्वारा अधूरा होता है, नंबर 2 परमेश्वर का वचन के द्वारा, और तीसरा जो है यीशु मसीह के द्वारा है। हमारे पास 4 प्रकार का लोग रहते हैं, जैसे मैं कहा कि कोई नहीं विश्वास करते हैं, कोई जानते हैं, कोई जानने का प्रयास नहीं करते हैं, और कोई जानकर विश्वास करके भी जिंदगी नहीं बिताते हैं कि वो लोग जानते हैं। हमारे पास एक्सक्यूज नहीं है। आप रोमियो का 1 और 2 क्लियरली पढ़ेंगे, वो चैप्टर में लिखा गया है देयर इज नो एक्सक्यूज। आपके पास एक्सक्यूज नहीं है। धरती पे आप जीवन पाया है, धरती पे आप चलते हैं, खेलते हैं, बोलते, जो भी करते हैं, तो परमेश्वर को आपको जानना पड़ेगा। परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो ये दुख भरा बात है। एक सुनो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका पास ऐसे विचार आएगा, उस समय आप एक्सक्यूज नहीं कर पाएंगे। ये 2 थेसलोनिका में लिखा गया है। आइए हम पढ़ते हैं 2 थेसलोनियन चैप्टर 1 8 और 9। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह परमेश्वर का वचन है। यह बाइबल कहता है कि हमको परमेश्वर जानना बहुत जरूरी है। हर मनुष्य को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। चुपचाप रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, ये सारे दुनिया में मैं महान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह के जानने से हम परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम आगे देखते हैं, एक वचन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 यूहन्ना का 2:12-14। हे बालकों, पहले चिल्ड्रन के बारे में लिखा गया है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम के द्वारा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। हे बालकों, बच्चों, संतानों। उसके बाद, हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उससे जानते हो। पिताओं, इसका मतलब फादर्स, हे पिता लोग, है ना। मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उससे जानते हो। हे जवानों, 3 प्रकार का लोग फिर। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 3 प्रकार का लोग है। आगे देखिए, फिर 3 प्रकार का लोगों के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। तुम पिता को जान गए हो। तुम्हारे पास पापों का क्षमा हुआ है। पापों का क्षमा हुआ है। जब परमेश्वर को हम जानते हैं, पापों का क्षमा हुआ है। उसके बाद, हे जवानों, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हैं। 14 में, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 3 प्रकार का लोग, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। नंबर 1, हे बालकों लिखा गया है। तुम परमेश्वर को जान लिया है, तुम्हारा पापों क्षमा हुआ है। आज हमारे चर्च में, कलीसिया में 3 प्रकार का लोग रहते हैं। सुनिए यहाँ पर, इसके हिसाब से, ये वचन के अनुसार, जो यीशु मसीह का पापों को क्षमा प्राप्त किया है, जो नया विश्वासी हुआ है, वो एक स्पिरिचुअल बेबी हुआ है। वो यीशु मसीह में जन्म लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जन्म लेना बड़ा बात है। हे बालकों, तुम पिता परमेश्वर को जान लिया है।
यूहन्ना का 17 का 1, 2, 3 आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह को जानने का मतलब तुम्हारा पास अनंत काल का जीवन मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड, इटर्नल लाइफ मिला है। यीशु मसीह को जानता है, तुम परमेश्वर को जानता है तो इटर्नल लाइफ मिला है, अनंत काल का जीवन मिला है। तो हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं क्योंकि तुमने पापों का क्षमा प्राप्त किया है। दूसरा, हे जवानों, तुम लोग बलवंत हैं, दुष्ट को जय प्राप्त करते हैं। कैसे? परमेश्वर का वचन को तुम दिल में रखते हो। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी आया है। और जो मैच्योर लोग होते हैं, हे पिताओं लिखा गया है, तुम लोग पिता परमेश्वर को जान लिया है जो अनंत काल का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्पिरिचुअलिटी दिन प्रतिदिन बढ़ता है जब कलीसिया में यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जब हम जानते हैं। यहाँ 3 प्रकार का लोग हैं और हमारा स्थिति कहाँ पर है? मैं कहाँ पर हूँ? क्या मैं अभी भी स्पिरिचुअल बेबी हूँ? अभी सिर्फ मुझे क्षमा मिला है और वहाँ पे मैं संतुष्ट हूँ, या परमेश्वर को और जानने के लिए कोशिश करता हूँ, परमेश्वर का वचन को मेरे दिल में रखना चाहता हूँ? यंग जवानों परमेश्वर का वचन को दिल में रखते हैं और दुष्ट से जय प्राप्त करते हैं। और तीसरा जो है, हे पिताओं, तुम लोग स्पिरिचुअल फादर बनते हो, तुम लोग स्पिरिचुअल लीडर बनते हो, तुम परिपक्व बनते हो क्योंकि तुम जान लिए हैं कि वो परमेश्वर अनंत काल का है। हम 2 प्रकार से परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं। नंबर 1 इन थ्योरी एंड नंबर 2 बाय प्रैक्टिकल लर्निंग। सीख कर, है ना, सीख कर हम परमेश्वर का वचन जानते हैं। बहुत सारे लोग आजकल घर में बैठते हैं और बाइबल पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन को जान लिया हूँ। नहीं, एक्ट चैप्टर 16 में लिखा गया है कि जब तक शिक्षक नहीं है मैं ये वचन को कैसे समझ पाऊंगा। मेरे पास शिक्षक का जरूरत है। एफिसियों का 4 का 11 में इसीलिए परमेश्वर ने पास्टर, टीचर, शिक्षक को नियुक्त किया है ताकि चर्च में परमेश्वर का वचन के द्वारा हम यीशु मसीह को ज्यादा जान सके। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हम गलत झूठा शिक्षा का बहकावे चले जाएंगे। झूठा शिक्षा, गलत शिक्षा के बहकावे में हम चले जाएंगे। हमको सीखना है नंबर 1 बाय लर्निंग। कैसे? लर्निंग, सीखते हैं, आते हैं, बैठते हैं परमेश्वर के वचन के पास, आते हैं, बैठते हैं परमेश्वर का वचन के पास और शिक्षक के पास हम सीखते हैं। परमेश्वर आपका बुद्धि, आपका ज्ञान को आशीष करेगा जब आपका चाहत है परमेश्वर का बारे में जानने के लिए, है ना। नंबर 2 बाय प्रैक्टिकल, जब परमेश्वर का वचन को लेते हो और एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि आप अपना जीवन में बल प्राप्त करके बोल पाओगे खुद कि परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा बल है। जब आप परमेश्वर के पास शरण स्थान लोगे और उसी समय आपको शांति मिलेगा, उसी समय आपको जीवन मिलेगा, उसी समय आपको द्वार मिल जाएगा, नया दरवाजा खोल जाएगा। उस टाइम आपके अनुभव के द्वारा आप बोलोगे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैं परमेश्वर को जानता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दिन प्रतिदिन चिल्ड्रनशिप ना रहे फिर यूथ में बढ़ते जाए, यूथशिप ना रहे हम मैच्योरिटी में बढ़ते जाए। परमेश्वर को जानने से ये होता है। परमेश्वर को जब दिन प्रतिदिन हम जानते हैं तब हम ये सब होता है हमारे जीवन में। एक वचन खोलिए सब लोग और यहाँ पर खत्म करेंगे। गलातियों का 4, 8 से 11। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, परमेश्वर को तुम नहीं जानते थे, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। आपका स्वभाव से पता चलता था कि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आपका जीवन ऐसे था। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। तुम परमेश्वर को जानता है लेकिन परमेश्वर तुमको फिर जानता है। तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। Why you want to be slave? क्यों आप फिर दास बनना चाहते हो? क्योंकि तुम पहले नहीं जानते थे परमेश्वर को, तो इसीलिए तुम्हारा स्वभाव था। तो अभी तुम्हारा स्वभाव कैसा है?
दूसरे तरीका से, क्या आप परमेश्वर को जानते हो? देखिए, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों के मानते हो। बहुत सारे लोग आज भी ये व्यवस्था में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को पूरे रीति से नहीं समझा है। यिर्मयाह का 9 में हम क्या पढ़ा? इस पर मनुष्य घमंड करे कि वो मुझे समझता है और वो मुझे जानता है। बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान धन पर घमंड ना करे ना। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैं तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। कि मैं तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूँ, मैं तुमको सिखाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए परिश्रम करता हूँ कि तुम समझ पाओ, यीशु मसीह को समझ पाओ, उसकी गंभीर बातों को तुम समझ पाओ, प्राप्त कर पाओ यीशु मसीह को। फिलिपियों का 3:7 में शायद लिखा गया है ना? फिलिपियों का 3:7 में कि आई कंसीडर एवरीथिंग लॉस। पॉल कहता है मैं सब कुछ मैं कचरा में डाल देता हूँ। मेरा जो पोजीशन हो सकता है, मेरा जो शिक्षा हो सकता है, मेरा धन दौलत हो सकता है, मैं सब कुछ डस्टबिन में डाल देता हूँ, सो दैट आई मे नो क्राइस्ट, ताकि मैं यीशु मसीह को जान सकूं। परमेश्वर को जब हम जानते हैं तो हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में, हमारे कर्मों में, हमारे विश्वास में प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम परिपक्व बने, सिर्फ बच्चे में ना रहे या जवानों ना बने। ठीक है, जवान है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन लेकर हम दुष्ट को जय प्राप्त करते हैं। तीसरा बने, हम लीडर्स बने, परिपक्व बने, स्पिरिचुअल फादर बने, दूसरे को सिखाने के लिए हमारे पास वचन रहे, दूसरे को अगुवाई करने के लिए हमारे पास वो सामर्थ्य रहे। परमेश्वर आपको वो बनना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंश अंश करके विश्वास में हम बढ़ते जाए। होशिया का 4:6 में लिखा गया है कि मेरे लोग ज्ञान का अभाव से नष्ट हो जा रहे हैं। मेरे लोग ज्ञान का अभाव से नष्ट हो जा रहे हैं। तो आइए हम परमेश्वर को बहुताई से जाने। भजन संहिता 46 का हम क्या पढ़ा? 10 और 11 कि चुपचाप रहो और परमेश्वर को तुम जानो। चुपचाप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा साथ साथ है। पहला पत्रस का 3:18 के अनुसार हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। आमीन। दिन प्रतिदिन थोड़े थोड़े करके परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते जाए। आज हमारा जो भी स्थान है, जो भी स्थिति है, थोड़ा सा अंश बढ़े आगे का दिन में, और थोड़ा आगे बढ़ते जाए, और थोड़ा आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर से इनाम प्राप्त करेंगे। 2 थेसलोनियन में जो लिखा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होगा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास समय है, हमारे पास मौका है कि परमेश्वर को और हम जाने। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम परमेश्वर को जाना है और जानते जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से आशीष करे। आमीन। तो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपने हमारे साथ साथ आपने हमको ढूंढ लिया है यीशु मसीह। धन्यवाद हो आपकी बड़ी कार्य के लिए हमारे जीवन। हम आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमको दिन प्रतिदिन आपके विषय में जानने के लिए मदद कीजिए। आपकी गुण चरित्र में हम बढ़ते जाए यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह, आपका वचन हमारे पास है। यीशु मसीह आप जीवित है, लिविंग वर्ड, became flesh, dwell among the human being। हाँ परमेश्वर, आप हमको सिखाइए परमेश्वर। दिन प्रतिदिन आपके ज्ञान में हमको बढ़ाइए। हम चुपचाप रहकर दिन प्रतिदिन आपके बारे में सीखते जाइए। हमारा उद्देश्य ये कलीसिया को आप बढ़ाइए परमेश्वर आपके ज्ञान में। आपका वचन कहता है ग्रो इन द नॉलेज द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये हमारा प्रार्थना। धन्यवाद देते सारे जीवन के लिए। यहाँ पर जितने लोग आए हैं सभी लोगों को अनुग्रह दीजिए, नाम नाम लेकर आप आशीषित कीजिए। ये हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह। धन्यवाद देते सभी के जीवन में व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आशीषित कीजिए।
धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना